स्टार्ट किया जाए ना। आज हम लोग देखेंगे बिहार के बारे में, आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो बिहार में क्या है नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि बिहार का जो भी एग्ज़ाम हो, जैसे बीपीएससी टायर की बात किया जाए, टीचर वाला बात किया जाए, या ऐसे बीपीएससी की बात किया जाए, बिहार एसएससी की बात किया जाए, या तो 10+2 पर हो या सीजीएल हो, है ना, सभी में बिहार से क्वेश्चन कम से कम 9-10 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, बिहार के बारे में कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और हो सकता है से एक पार्ट में नहीं हो तो 2-3 पार्ट में हम लेके आए, पूरा बिहार माने जितना भी होगा बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन सभी करा देंगे, ठीक है ना। और वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, चलिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बिहार के बारे में, नामाकरण के बारे में चलते हैं, कथी के बारे में चलते हैं, थोड़ा सा परिचय भी जान लेते हैं इसका। क्या तो नामाकरण की बात किया जाए तो 12वीं शताब्दी में इसका नाम जो पहले था क्या जानते हैं, विहार था। कथी था, जैसे पेट नहीं चिरा हुआ था माने वो वाला विहार। ये जो रखा गया वह बौद्ध के अधिकता के कारण, जैसे बौद्ध धर्म के अधिकता के कारण यह नाम रखा गया, कथी, विहार, माने पेट नहीं चिरा वाला विहार, कथी, विहार। बाद में क्या किया गया, जैसे इसी को कालांतर में कर दिया गया, प्रचलित कर दिया गया बिहार। कथी कर दिया गया, पहले विहार था, कथी था, वो वाला, अब हो गया बिहार, पेट चिरल वाला, समझ गए ना। तो ये 12वीं शताब्दी की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, 12वीं शताब्दी। अच्छा, शताब्दी का मतलब क्या होता है, जैसे 100 बरस से बराबर होता है एक शताब्दी। कै शताब्दी, अब भी जो चल रही है, कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी। कौन सी सदी चल रही है, तब ना 2001, 2002, 2003, 2000, अभी कथी है, 24 है। तो जब 2024 कथी 2099 तक जाएगा, समझ रहे ना, 2100 जब आ जाएगा, 2100 फिर 1, 2102, 2103, तो वह हो जाएगा 22वीं सदी। कौन सी सदी, 22वीं सदी। इतना तो क्लियर हो गया होगा। जो पहले जो नाम था कथी, विहार, अब है कथी, बिहार। ये कौन सी सदी की बात हो रही है, 12वीं सदी की। और ये कलर रखा गया था विहार, जान रहे हैं, बौद्ध धर्म के लिए, माने अधिकता हो गया था, बौद्ध धर्म वाला महोत्सव हो गया तो उसी के नाम पर रखा गया विहार, कथी, अब बाद में हो गया बिहार, कथी हो गया। अगर इसकी क्षेत्रफल की अगर बात किया, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, 94,163 बीपीएससी का एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। इस बार जो टीचर वाला जो हुआ है ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहेगा से बिहार का क्षेत्रफल टोटल कितना है, 94,163 ना, 94,163 आप लोग देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर माने पूछा गया। उसके बाद अगर देखा जाए बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो संपूर्ण देश का कुल क्षेत्रफल का जो होता है 2.86 होता है ना, 2.86 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की बात हो रही है ना, 2.86 होता है, हाँ, भौगोलिक क्षेत्रफल से, यानी कि बिहार का पूछ रहा है, कथी का, बिहार का। संपूर्ण देश से, संपूर्ण के मतलब पूरा इंडिया की बात हो रही है, भारत देश की बात हो रही है। तो भारत में कहा जाता है से इसका क्षेत्रफल लमसम कितना है, 2.86%। कोई दिक्कत। अगर देखा जाए इसकी अगर औसत ऊंचाई जो अगर देखा जाए तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई जो है से 173 है। 100 कितना है, 73 फीट है, कितना है, फीट। अगर मीटर में कहेगा तो 53 मीटर। कै मीटर, इतना तो कंप्लीट हो गया होगा। पहले फीट में था 173, अब मीटर में कहता था 53। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, बिहार की राजधानी की अगर बात किया जाए पटना, कथी है, पहले कथी था, पहले राजधानी बिहार की राजधानी क्या था, पाटलिपुत्र, कथी था, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था, उदयन। कौन किया था, उदयन। उदयन कौन था, तो अजातशत्रु का बेटा था, अजातशत्रु का बेटा था, अजातशत्रु का पप्पा का नाम कथी था, बिंबिसार, कथी था, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, जो हर्यक वंश के, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। पढ़ेंगे शासक के बारे में भी पढ़ेंगे, बशर्ते एक परिचय, एक वीडियो में पूरा परिचय हम लोग कवर कर लेते हैं, क्या ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा इसी से, ठीक है ना। और उसके बारे में भी चलेंगे, हिस्ट्री के बारे में भी चलेंगे। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। कहाँ है, पटना। उसके बाद अगर देखा जाए भौगोलिक स्थिति की अगर बात किया जाए तो भौगोलिक स्थिति हो जाएगा कितना जानते हैं, 24 डिग्री। कै डिग्री, 24 डिग्री 20 मिनट कितना सेकेंड, 10 सेकेंड, याद रहेगा। उसके बाद ये उत्तरी अक्षांश से है, कथी है, उत्तरी अक्षांश से।
और उत्तरी अक्षांश की अगर और बात किया जाए 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, तथा पूर्वी देशांतर की अगर बात किया जाए तो कथी नहीं 83 कथी 83 माने 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर भारत में है। कथी है? उत्तर भारत में स्थित है। और इसके मध्य गंगा बेसिन भी स्थित है। इसके मध्य में कथी है? गंगा बेसिन भी स्थित है। तो भारत के किस ओर बिहार है? उत्तर। कहाँ है? उत्तर। याद रखिएगा। भारत की अगर मैप की अगर बात किया जाए, देखा जाए, देखिए मैप दिखाई दे रहा होगा, तो हम लोग कहाँ जानते हैं? ऊपर में है, उत्ते है वहाँ पे। नेपाल के नीचे देखिएगा बिहार दिखाई दे रहा है, रेड वाला दिखाई दे रहा है, वही रेड वाला है। और नहीं तो देख सकते हैं, है ना, ई जो है से यही आपका बिहार है, ठीक है ना। ई सटले आपका नेपाल आपका देश है, ठीक है ना, नेपाल होगा, ठीक है। तो चलिए आगे, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। राज्य का विस्तार की अगर बात किया जाए उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से कथी? दक्षिण की ओर। बिहार की बात बता रहे, जैसे हम लोग भी तो बिहार में है ना, तो उत्तर से दक्षिण, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, उत्तर से कथी? दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात किया जाए 345 300, और पूरब से पश्चिम की अगर बात किया हो, ये पूरब से पश्चिम, इसकी लंबाई ज़्यादा है, 483। जैसे इंडिया की अगर बात किया जाए, इंडिया की लंबाई की अगर बात बोला जाए, है ना, तो सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर से दक्षिण है या पूरब से पश्चिम? पूरब से पश्चिम लंबाई देखिए ना, तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, पूरब से पश्चिम की ए से ई, तो इसी फिगर से दिखाई दे रहा है। कितना होगा? ई जो होगा से कितना होगा? 2933। याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता, ऑप्शन में दे देता, फरिया फर एन्ने उन्ने अंक पलट देता है। कभी लंबाई चौड़ाई कह देता, और चौड़ाई पहले दे देता, बाद में लंबाई। ये भी बीपीएससी के क्वेश्चन में टीचर वाला जो हुआ ना, ये भी क्वेश्चन डाले था। अब बिहार का क्षेत्रफल पूरा पूछ दिया था, है ना। ये चलते ही ध्यान में रखिएगा इस बात। एक एक क्वेश्चन जो इस बार बीपीएससी का एग्जाम 15 तारीख को देने वाले, सभी आदमी गौर से देखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, तो कहेगा से उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर बात किया जाता है 345, 300 कहे याद हो जाएगा। अब पूरब से पश्चिम की अगर बात किया जाए तो कितना है? 483 याद हो गया होगा। क्वेश्चन पूछ ले, ये चलते ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग। अच्छा, सर्वाधिक तापमान की अगर बात किया जाए, सर्वाधिक कथी की बात? तापमान की बात किया जाए तो कितना सेंटीग्रेड रहता है? गया का रहता है। कहाँ का? अब रुक जाइए, अगर कहेगा सबसे ज्यादा तापमान कहाँ रहता है तो गया का ही। कहाँ रहता है? गया का। याद रखिएगा। सबसे ज्यादा वर्षा की अगर बात किया जाए किशनगंज। कहाँ? किशनगंज, याद रखिएगा। उसके बाद आगे सर्वाधिक वर्षा जो होती है कहाँ होती है? किशनगंज, है ना, सबसे ज्यादा। और ये देखा जाए से बिहार का पूर्वी छोर है, कथी है? माने चौहद्दी की अगर बात किया जाए सबसे पूरब में है कौन? किशनगंज। कौन है? किशनगंज, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उसके बाद आगे देखा जाए कृषि योग्य भूमि जो है हमारी है कितना हेक्टेयर है? 56.03, 56 पॉइंट कितना? 03 लाख हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर। ये कथी है? कृषि योग्य भूमि, जिसमें हम कृषि कर सकते हैं। कृषि क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए बाढ़ प्रभाव यानी कि प्रभावन यानी कि क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो कुल भूमि का लमसम 73%, कितना? 73.5 कह सकते हैं, 73.5% है। वन क्षेत्र की अगर बात किया जाए लगभग कितना है? 6 लाख कितना? 22,000 हेक्टेयर है ना। इतना में वन जो है से पूरा क्या है? फैला हुआ है। वन जो है से क्या है? फैला हुआ है। तो टोटल अगर बात किया जाए से वन का क्षेत्रफल लमसम कितना है? 6,22,000 हेक्टेयर ना, 6,22,000 हेक्टेयर। अब चलिए, ई क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्षा वाला तो याद हो जाएगा। सबसे तापमान कौन सा जिला है वो भी याद हो जाता है, माने कथी? गया वाला सबसे ज्यादा कहाँ? किशनगंज। अगर उत्तर से पश्चिम की लंबाई कहता, सॉरी उत्तर से दक्षिण की कहता था 300 कहे, और पूरब से पश्चिम कहता था 483, याद हो गया। उसके बाद कहता से सबसे कम वर्षा कहाँ होता? किस जिला में? औरंगाबाद। कहाँ होगा? औरंगाबाद। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? औरंगाबाद। कौन है? औरंगाबाद, याद रखिएगा। अच्छा, सबसे गर्म जिला की अगर बात किया जाए तो गया। कौन है? सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता किसका? गया। ये भी क्वेश्चन पूछ ले, इस बात को ध्यान रखिएगा, गया वाला भी।
अगर कहता से बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म, हिंदू धर्म, कौन धर्म, कितना परसेंट जानते हैं, 83.2%, 83 पॉइंट। उसके बाद आता मुस्लिम, क्या आता है, मुस्लिम, मुस्लिम आता है कितना, 16.5, सारे 16 भी कह सकते हैं। उसके बाद ईसाई जो आता है कितना, 0.1%, 0. और सिख जो आते हैं वो भी आते हैं 0.01%, माने समझिए से ये सब 0 पॉइंट समथिंग के करीब, एक के करीब ही आता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखा जाए आगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, राज्य की विधायिका क्या है, द्विसदनीय है, कथी है, द्विसदनीय। जैसे देखिएगा संसद के बारे में हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है ना, उसमें भी 2 सदन होता है, उच्च सदन है एगो, और यहाँ का भी यानी कि द्विसदनीय, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है, ठीक है ना। तो एक बात और ध्यान में रखिएगा, विधानसभा जो होता है, विधान, हाँ ठीक है, ये तो विधानसभा और विधान परिषद 2 हो गया, और उसमें लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह एगो होता है राष्ट्रपति, कथी होता है, आई में हो जाता है एगो राज्यपाल, कथी हो जाएगा, राज्यपाल, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आगे विधानसभा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, 243, 200, ये बिहार की बात बता रहे हैं। तो बिहार में कहता है विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 243। अब विधान परिषद कहेगा तो कितना, 75 गो है, विधान परिषद के सीट कितना है, 75। अगर कहेगा तो लोकसभा में बिहार का कितना सीट है, जो अभी जो इलेक्शन होने वाला है लोकसभा में, तो बिहार से कितना सीट है, 40 के सीट के लिए लड़ा जाएगा, ठीक है ना, कितने सीट के लिए, 40 सीट के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व की अगर बात किया जाए तो टोटल कितना, 16 है, कै गो है, तो देखिए विधानसभा, कौन सभा, विधानसभा में कहता तो 200, विधानसभा फंसाइएगा, विधानसभा, विधानसभा 243, 200। उसके बाद अगला कहेगा विधान परिषद, तो एक, हाँ 75, विधान परिषद तो कथी, देखो सभा लगल कई तो बेसी, सभा में बेसी आदमी, 200 कै 43, 200। और विधान परिषद, परिषद कहते तब 75, और लोकसभा कहते तो 40, लोकसभा कहते तब 40, लोकसभा तो 40। उसके बाद विधानसभा में कहते, सॉरी राज्यसभा में कथी, राज्यसभा में कहेगा तो बिहार में कितने, 16, राज्यसभा में कितने, 16। अच्छा, बंगाल में बिहार को अलग किया गया था 1 अप्रैल 1900, तो मेरी बात समझिएगा, इससे पहले बंगाल जो था से पूरे था, जैसे बिहार, उड़ीसा, जितना भी था सब जो था से क्या था, सीधा भी निकल सकता था। आगे आइए, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे इससे पहले पूरा बंगाल था, कथी था, बंगाल था। अब बंगाल से ही हमारा बिहार क्या हुआ, अलग हुआ है, ठीक है ना। तो 11 में इसका क्या किया गया था, अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है, माने घोषणा किया गया था। और 12 में यानी कि बिहार क्या हो गया, बंगाल से अलग हो गया। फिर देखिएगा बिहार से ही 2000 की अगर बात किया जाए ना कहिया 2000, 15 नवंबर 2000 को बिहार से ही कौन हुआ, झारखंड हुआ। और बिहार से ही कौन बना, उड़ीसा, कौन बना, उड़ीसा ही बना, कहिया 36 में, कहिया 36। तो दोनों याद रख लीजिए, झारखंड भी और उड़ीसा। तो 2000 कहता था झारखंड, माने बिहार से झारखंड कहिया 2000, और उड़ीसा कहता था 1936 ना। और हो जाता है 15 नवंबर, आई हो जाता है 1 अप्रैल, कई अप्रैल, 1 अप्रैल। उड़ीसा कहिया अलग हुआ, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1900। और झारखंड कहता था 15 अगस्त 2000, 15 नवंबर 2000, याद रखिएगा। सॉरी गलती बोला गया था, इसके लिए इतना हो गया। तो चलिए अब उसके बाद आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिहार में उड़ीसा को अलग किया गया था क्या, 1 अप्रैल 1936, ये तो कंप्लीट है। अब झारखंड की अगर बात किया, देखिए बिहार से झारखंड हुआ था 15 नवंबर कहिया 2000, 15 नवंबर, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात और क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार दिवस कहिया मनाया जाता है, 22 मार्च को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बिहार का एग्जाम हो और इस क्वेश्चन ना पूछे हो ही नहीं सकता, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, एकदम। और जानते हैं CGL का जो क्वेश्चन देखे हैं, माने फ्री का देखे हैं, आप लोग बिना कलम चलाए हुए टोटल मैथ हमको लगता है ऐसे घिस दीजिएगा, वैसा क्वेश्चन। कथी का बोल रहे हैं, CGL के, बिहार CGL की बात बता, उसका शायद मेरिट भी शायद बन गया है, हाँ बन गया है।
वैसे जाएगा, इधर में आ जाओ। नहीं नहीं आ जाओ। नहीं लगी मेरा बेकार है पूरा फोटो बेगूसराय। हाँ चलिए आगे चलिए। अब उसके बाद अगर बिहार दिवस क्या मनाया जाता है? 22 मार्च। कै 22 मार्च, कै मार्च? हाँ। अब आगे चलिए, अगर राजकीय पक्षी की बात किया जाए, गोरैया है। कौन है? ये अगर बिहार की राजकीय पक्षी की बात किया जाए, गोरैया। राजकीय पुष्प की बात किया जाए, गेंदा है। कथी है? तो अगर बोला जाए से पक्षी क्या है? गोरैया। और फूल की अगर बात किया जाए, पुष्प की बात किया जाए, गेंदा। अब पशु कहेगा तो बैल। कथी? बैल, याद रखिएगा। कहिया से? 2013 से 2013 से 2013 से। अच्छा, राजकीय भाषा की अगर बात किया जाए तो हिंदी और दूसर का उर्दू। अगर बिहार की राजकीय भाषा की अगर बात किया जाए तो पहला का क्या है? हिंदी और दूसर का उर्दू। अच्छा, राजकीय पशु क्या है? बैल। और पक्षी क्या है? गोरैया। कथी? इन से मोर रहता तो मोरो मार दे। कथी है? हाँ जी, रहता है ऑप्शन में। आ लड़का पहला के ऑप्शन में रहता, अटक से न मारता, कहते अरे हमारा तो सही हो गया। अब बाद में अलग तो मिलक जा, ये तो गोरैया आंसर होना चाहिए था कि। इसलिए हड़बड़ा के एग्जाम नहीं देना, अच्छे से कांस्टेंट दिमाग रखिएगा और तब एग्जाम दीजिएगा, ठीक है? कोई भी एग्जाम हो, एनीबॉडी। आगे उसके बाद कहता है हमारे यहाँ की अगर बात किया जाए, जिलों की संख्या कितना है? 38 गो है। कै गो है? 38वां जिला पूछा जाता है, अरवल। कौन है? अरवल। तो कहेगा 38वां जिला कौन है? अरवल है। और टोटल बिहार में कितने जिला? एक और बात बता दे, जो इस बार जो बीपीएससी से चयनित हुआ है TRE 1 और TRE 2, ओकरा सके तो यहो पता नहीं है यूपी वाला सके जो बिहार में कितने जिले हैं। और सबसे ज़्यादा वही सब माने भर गया है, वो भी पता नहीं है से कितने। वो छोड़िए ना, बीपीएससी का चेयरमैन कौन था वो भी पता नहीं था। वो छोड़िए, क्या अतुल प्रसाद थे, वो चेंज हो गया ऐसा नहीं पता है। बाकी अब अरे अभी तक भी पता नहीं है। अतुल प्रसाद गए हो, बाय कट हो गए हो। कौन कह दिया है? हाँ जी, कौन कहता है? के वो अपर मुख्य सचिव है, वो शिक्षा विभाग के पाठक है ना। हाँ बस वही ओथी के तो रुपया दिया तभी तो हुआ। अब वो बताइए, ऊपर अथी राष्ट्रपति के बारे में पता नहीं है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है वो पता नहीं है। अब बीपीएससी से कितना नंबर ले ले? 100 नंबर। अब पढ़ा लिखल आदमी क्या है, बैठ कर माने क्या कर रहा है, वही घास घर रहा है सब। ऐसा सबके नौकरी दे दिया जेकर कोई हिसाब है, कुछ नहीं आता है। और जब जाता है इंटरव्यू लेने के लिए ना, तो कोई इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होता। अरे तुम्हारे पास मेरिट है तो क्यों नहीं दे सकता है कि नहीं? अगर जे एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना उससे भी पूछेगा तो वो भी नहीं बता पाएगा। मेरिट वाला के इंटरव्यू देगा, कोई ऊंचा पूछा आएगा जहां बताइए बीपीएससी टीचर भी है तो सबके इंटरव्यू दे ले चलेगा। क्या जैसे कि कोई भी आरा अगर आता है दूसरों के माइक ले लेता है, कहता है जब बताइए बीपीएससी में कैसे पास हुई, कैसे की, सबके इंटरव्यू दे ले चलेगा। अच्छा, कहिए जे कोई प्रतिष्ठित आदमी हो, जो न्यूज चैनल जिसका चलता हो, जिसका नंबर 1 हो, गोदी मीडिया ना हो, और ओकरा कोई मास्टर इंटरव्यू देने से मना करता है। अच्छा, एक और बात, गांव में देखिए जरा आवाज जरा तक ना होता है, वो दूसरों के माइक लेकर खड़ा होता है, हां सुनाइए सर ऐसे की ऐसे। अच्छा, एक बात बताए, आपके पास क्वालिटी है, जिसके पास कला है वो प्रदर्शन कर सकता है कि नहीं? तो फिर अभी जरूरी नहीं है जो मानी नहीं करेगा, कला होते हुए भी आपके पास मेरिट है, क्या आप एग्जाम में जाइएगा तो क्या छोड़ के आइएगा क्वेश्चन जानते हुए? बस हम वो नहीं जानते हैं, आपका एग्जाम हो रहा है, आपके पास मेरिट है, आप जान रहे इसी क्वेश्चन का हम जानते हैं, तो फिर आप बताइएगा कि नहीं बताइएगा? नहीं, ये गलत है। जब क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, कला नहीं दीजिएगा। या तो बड़ा हो या छोटा, उस समय ही नहीं देखिए। बात सही है, अब बताबे करेगा, या तो छोटा हो या बड़ा हो, उससे क्या मतलब? बड़ा कहते जाएगा तो सही बताएगा, छोटा कहते जाएगा तो गलत बताएगा। ये कहाँ के बात हुआ? ये सब बात नहीं है। चलिए आगे। अब प्रखंडों की अगर बात किया है, सॉरी, जिलों की संख्या हो जाएगा कितना? 38। कहे गो? अच्छा, अनुमंडलों की संख्या कितना है? 101। अनुमंडलों की संख्या 100। अब प्रमंडलों की संख्या कितना है? 9। ये है 9। एक बात और ध्यान में रखिएगा, कई पंचायत मिलकर एक ब्लॉक का निर्माण करता है, और कई ब्लॉक मिलकर एक अनुमंडल का निर्माण करता है, जो अनुमंडलों की संख्या 101 है, याद रखिएगा।
और प्रमंडलों की संख्या क्या है? अब प्रखंड कथी? प्रखंड 534 है। 500 क्या है? 34 है। उसके बाद अगर देखा जाए ग्राम पंचायतों की संख्या क्या जाए? 8437। 8437। 8400। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की अगर बात किया जाए पश्चिमी चंपारण है। कौन चंपारण है? कौन चंपारण है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। कौन चंपारण है? उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन हो जाएगा? शिवहर। कौन हो जाएगा? शिवहर। याद रखिएगा सबसे छोटा जिला कौन हो जाएगा? शिवहर। उसके बाद आगे देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पटना। कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो किसका? पटना का ही है। किसका है? पटना का है। उसके बाद आगे चलते हैं, जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? शेखपुरा है। कौन है? शेखपुरा। याद हुआ कथी है? शेखपुरा। उसके बाद आगे चलते हैं, उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, उच्च न्यायालय जो पटना उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कहिया किया गया था? 1916 में। 1900 कहिया? चंदन इतने से क्वेश्चन इतने तक निकल जाएगा, ध्यान यहाँ पर दीजिए। सबसे बड़ा जिला पड़ा है पटना। अच्छा, हम उच्च न्यायालय की स्थापना बोले हैं कहिया? 1916। आगे उसके बाद आगे देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से और सिविल कोड जिनका भी होगा भरल देख लीजिएगा, रिजेक्ट कितना? 2,28,000 को कर दिया फॉर्म रिजेक्ट। वो आपका है? अरे 2 लाख का फॉर्म रिजेक्ट, 2,28,000 का रिजेक्ट कर दिया। 4 लाख के करीब तब प्यून और क्लर्क से भरे किया था, और खाली प्यून का शायद है 2 लाख समथिंग माने वो रिजेक्ट किया है। अब ये ऐसे सफाई भीड़ कम गया, सफाई हटिए गया। 2 लाख पता नहीं, देखना पड़ेगा फॉरवर्ड माने अधिक का। हाँ तब वही है, फॉर्म पूरा फिलअप नहीं किया है, कोई पेमेंट ठीक से नहीं किया है, या कुछ न कुछ त्रुटि रख माने छोड़ दिया है, इसके कारण। आप पहले ही कह दिया था सर इसका त्रुटि का कोई PDF है मेरे पास, हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है ना? बहुत है, 2600 समथिंग पेज का है, 2600 पेज है। अरे 2 लाख रिजेक्ट कर दिया फॉर्म, नाम के साथ है पूरा, रजिस्ट्रेशन नंबर नाम है, और किस लिए रिजेक्ट किया गया वो भी बजाबते से दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान जो है सो बिहार का कैमा है? 13वां है। कैमा है? एक बात और देखा जाए, जनसंख्या सबसे ज्यादा अगर इंडिया की अगर बात किया जाए, इंडिया में सबसे ज्यादा यूपी के, कथी का? यूपी का। दूसर का स्थान महाराष्ट्र का, दूसर का महाराष्ट्र, तीसर का बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, ठीक है ना? अब घनत्व में कहेगा तब अपन बिहार आएगा, सबसे ज्यादा घनत्व जनसंख्या बिहार का है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कथी कलो कथी में? 3 नंबर में। हाँ, जनसंख्या में तीसरा है, क्षेत्रवा हाँ 13वां। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलेंगे। आगे उसके बाद कहता है कुल जनसंख्या की अगर बात किया जाए बिहार में कितना है बताइएगा? 2011 के जनगणना के अनुसार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बताइएगा कै? 10 करोड़। कै करोड़? 99,452, यानी कि 1040 से 99,452 है, तनिक नहीं है, पूरा जनसंख्या याद कर ले रहिएगा। अच्छा, वृद्धि दर की अगर बात किया जाए तो कितना हो रहा है? 25.07 ना परसेंट की दर से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। उसके बाद अगर देखा जाए जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो टोटल कितना है? 1102। 1100 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आगे लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार है, इन दोनों का अनुपात कितना है? 916 अनुपात कितना? 1000। कितना? 1000। ठीक है ना? अच्छा, लिंगानुपात समझते हैं ना? पुरुष और महिला की दोनों का रेशियो, 1000 पुरुष पर 916 महिला। हाँ जी, यही रेशियो है। हाँ हाँ, अच्छी बात है, जो कभी शादी ब्याह करवे नहीं करता ना जी। आगे चलते हैं। साक्षरता दर की अगर एक बार बात बता दे, करेंट अफेयर का सबसे कम साक्षरता दर किसका है? बिहारी का है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे से टॉप किया अपना बिहार,
और सरकार चाहता है कथी जो अपना बिहार को ऐसा शिक्षा से अति करे जिसका कोई हिसाबे नहीं है। अरे बीपीएससी कर दिया तो देख लेते हैं ऐसे कितना प्रोग्रेस कर जाता है ऐसे। अब भी से जैसे आज़ादी हुआ अभी तक ला कम से कम 25 की 9% ही इंक्रीज हुआ शिक्षा विभाग शिक्षा से। आज़ादी के बाद की बात बता रहे हैं ना, माने वृद्धि की अगर बात किया जाए तो 9% ही वृद्धि हुआ है। अब बताइए उसके बाद आगे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है केरल का, है ना। उसके बाद आगे और लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा केरल का ही है। कथी का? केरल का ही है। उसके बाद सबसे कम है हरियाणा का। हाँ जी। उसके बाद आगे चलते हैं। महिला साक्षरता की अगर बात किया जाए तो देखिएगा टोटल कितना है 61। बिहार की बात बोल रहे हैं खाली ओनली 4। एक और बात बता दे, ये जो महिला साक्षरता वाला है जो बीपीएससी टीआरई 1 जो हुआ ना उसमें क्वेश्चन पूछले था, है ना, पहले का जो एग्जाम हुआ बीपीएससी वाला उसमें। तो कहता है से साक्षरता दर टोटल कितना है 61.80। 61 पॉइंट कितना है। अब महिला कितना है 51.50। 51 पॉइंट अरे जानते हैं 51 पॉइंट समथिंग दे देगा, 51 पॉइंट 2-3 को दे देता है ऐसे ही, बाकी कंफ्यूज हो जाएगा उस समय, इसलिए पूरा याद रख लीजिएगा 51 पॉइंट कितना 50। अब पुरुष की अगर बात किया जाए 71.20। 71 पॉइंट कितना 20। अच्छा एक और बात, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर जो है सो वह कौन है? पटना ही है ना। कौन है? पटना। सर्वाधिक घनत्व की अगर बात किया जाए, घनत्व वाला आबादी वाला जिला कौन है? शिवहर है। कौन है? शिवहर है। सर्वाधिक वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला कौन है? मधेपुरा। कौन है? मधेपुरा है। उसके बाद सबसे कम वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला कौन है? गोपालगंज। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? गोपालगंज का। किसका? गोपालगंज का। याद रखिएगा सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन है? मुंगेर। कौन है? भागलपुर। और कौन है? देखिए सर्वाधिक वाला कौन है? गोपालगंज। कौन है? आगे ना कौन है? गोपालगंज। तो सबसे कम कहते तो मुंगेर या भागलपुर, और सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका? हाँ जी किसका? गोपालगंज। उसके बाद आगे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास। सबसे पढ़ल वाला ना जिला कौन सा है? रोहतास है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे कम क्षेत्रफल के कर है? शिवहर का। कथी का? याद रखिएगा। और शिवहर एक ऐसा भी है जहां आबादी बहुत ही क्या है कम है। क्या है माने घनत्व आबादी वाला जिला है सो शिवहर है ना। सर्वाधिक घन आबादी वाला शिवहर है, सॉरी। और सर्वाधिक की अगर बात किया जाए तो पटना है ना जनसंख्या। और साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसका? रोहतास का। किसका? और सबसे कम किसका है? पूर्णिया का है। अच्छा रोहतास में कितना परसेंट है जी? 75.59। अगर कहता पूर्णिया का तो कितना 52.49। 52.49 ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान आता है? तीसरा आता है। उसके बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल की अगर बात किया जाए तो कौन थे? जय रामदास दौलत राम। याद रखिएगा सबसे पहला का राज्यपाल कौन थे? जय रामदास। कौन रामदास? हाँ जय रामदास दौलत राम। अब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ये क्वेश्चन पूछले है, बिहार एसएससी का क्वेश्चन है। श्री कृष्ण सिंह। और कहिया से कहिया बताइए? 1946 से 61। 1946 से 1961 तक। अच्छा सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह ही थे। कौन है? श्री कृष्ण सिंह। याद रखिएगा जो पहला मुख्यमंत्री हुए। अच्छा सबसे कम अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद। अच्छा प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए तो भोला पासवान। कौन पासवान? जी भोला पासवान। अकैया 68 से 71। 1968 से 1971। 1968 से कितना 71। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए तो अब्दुल गफर। कथी? गफूर। याद कर सकते हैं 1973 से 75। 1973 से 75। उसके बाद अगर कहेगा प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। कौन देवी? राबड़ी देवी। याद रखिएगा। और कहिया 97 से 2005 तक। 97 से 2005 तक रही थी। 97 से 2005 तक। कौन? राबड़ी देवी।
उसके बाद आगे, उसके बाद प्रथम मुस्लिम राज्यपाल की अगर बात किया जाए तो कौन थे? हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर। अब प्रथम मुस्लिम अगर मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? अब्दुल गफूर ना। और कहता जब प्रथम मुस्लिम अगर राज्यपाल की अगर बात किया जाए, जाकिर हुसैन। कौन थे? ये जो थे 1957 से लेकर कितना 62 तक, 1957 से 1962। अच्छा, बिहार विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? उदय नारायण चौधरी, उदय नारायण चौधरी, उदय नारायण। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन है? गंडक परियोजना। कौन परियोजना? गंडक परियोजना। उसके बाद बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर। इसकी स्थापना 1978 में 1978 में किया गया था, है ना। उसके बाद बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म की अगर बात किया जाए, हे गंगा मैया तोहरा कथी चढ़ैबो, हाँ, प्योरी चढ़ैबो ना। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म है ना, याद रखिएगा। तो बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन है? हे गंगा मैया तोहरे कथी चढ़ैबई, हाँ। उसके बाद आगे प्रथम हिंदी फिल्म की अगर बात किया जाए, कौन है? कल हमारा है। कल भले आज आपका है, बाकी कल जो आएगा सो किसका रहेगा? हमारा रहेगा। उसके बाद आगे निर्देशक कौन थे? गिरीश रंजन। कौन है? गिरीश रंजन। उसके बाद आगे बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म की अगर बात किया जाए, कन्यादान। कौन दान? मैथिली फिल्म कौन था? कन्यादान। बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन है? रोहतास है। कौन है? रोहतास, याद रखिएगा। सबसे साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास ही है। उसके बाद आगे प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है? बिहार बंधु। कौन बंधु? इसका प्रकाशन जो किया गया था 1874 में, 1874 में किया गया था। बिहार बंधु। कौन बंधु? बिहार बंधु। तो रहने देते हैं, पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं। फिर पार्ट 2 जो लेकर आएंगे सो वह हिस्ट्री का आपके लिए क्वेश्चन आएंगे, लेके आएंगे, जो ओनली फॉर बिहार से ही रहेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, ओके।